Baba Ramdev is joining us from New Delhi. Thank you very much. Baba Ramdev जी बहुत बहुत धन्यवाद. अब कल ये जो ये हुआ बाबा रामदेव धन्यवाद जी, अरुण भाई. नमस्कार. तो ये जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मंत्रियों का नाम लेना चाहिए, आप कहते हैं कि नाम नहीं लेना चाहिए. अरविंद केजरीवाल कहते हैं नेम एंड शेम. आप कहते हैं कि नाम लेने की जरूरत नहीं है. ऐसा क्यों? आप क्यों मानते हैं नाम लेने की जरूरत नहीं है? देखिए अरुण भाई, मैं ऐसा इसका कोई विरोधी नहीं हूं कि जिन लोगों ने गलत काम किया है समाज के सामने ऐसे लोग बेनकाब होने चाहिए. मैंने कल के संदर्भ में उस बात को कहा क्योंकि ब्लैक मनी से, करप्शन से, जन लोकपाल से और जो सिस्टम को चेंज करने वाले जो मेन मुद्दे हैं उनसे बात फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है. तो बात करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बात बिगड़ यूं जाती है कि जो करप्शन है, करप्शन के सोर्स हैं, करप्शन में जो है फिर जो ब्लैक मनी जनरेट होता है उसकी क्वांटिटी है, वो उसके रिसोर्सेज, उसके सोर्स क्या क्या हैं, फिर वो किस इफेक्टिव तरीके से क्या प्रोसीजर अपनाया जाए जिससे कि ब्लैक मनी वापस आए. भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लोकपाल से लेकर के तमाम जो एग्जिस्टिंग लॉ एंड ऑर्डर हैं उसको कैसे इफेक्टिवली लागू किया जाए, एजुकेशन में कैसे चेंज किया जाए जिससे कैरेक्टर बिल्डिंग का काम हो. तो ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं और जब नाम उछाल दिए जाते हैं किसी मंच के ऊपर तो सारी बहस उन्हीं व्यक्तियों पर केंद्रित हो जाती है. नहीं, मगर वो तो आप हमारा बाबा रामदेव जी, ये आपने भी तो ऐसा ही किया है क्योंकि 6 जून 2011 की आपकी जो स्टेटमेंट है, जब आपने सत्याग्रह शुरू की थी आश्रम अपने हरिद्वार से, तो आपने कहा था कि प्रधानमंत्री कांग्रेस प्रेसिडेंट के हाथ में एक तरह से कठपुतली है, और आपने ये भी कहा था कि वी होप टू सी दैट द प्राइम मिनिस्टर शोज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंट्री देन टुवर्ड्स सोनिया गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी. तो आपने भी नाम लिया है. तो ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप सॉफ्ट पड़ गए. क्या आप अभी सॉफ्ट हो गए हैं बाबा रामदेव जी? और अगर सॉफ्ट हुए तो उसका कारण क्या है? अरुण भाई, देखिए अरुण भाई, कहीं सॉफ्ट नहीं हुई. यदि हम सॉफ्ट होते तो हम एक दिन भी बाहर नहीं निकलते. पिछले साल भी 4 जून के आंदोलन के बाद भी एक दिन भी हम चैन से नहीं बैठे. 365 दिन काम किया है और हर दिन 1-1, 2-2 लाख लोगों की सभाएं की हैं. पूरे देश भर में संगठन को खड़ा किया. 647 जिलों में, एक तहसील के अंदर और लाखों गांवों के अंदर संगठन को खड़ा किया. कल तो हमने ये एक दिन का सांकेतिक आंदोलन किया था जंतर मंतर पर. पूरे देश के हर एक स्टेट कैपिटल में भी हुआ था. अब हमने कहा है कि हम 4 जून से और 8 अगस्त तक ग्राम सभा से लेकर के और लोकसभा तक कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर एक आम सहमति बनाना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर. इसलिए गडकरी जी से लेकर के और तमाम, चाहे ए.बी. वर्धन जी हैं, हमारे प्रकाश कारत जी हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, शरद यादव जी हैं, शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, श्री प्रकाश सिंह बादल जी, हम सब पॉलिटिकल लीडर्स से मिलकर के, पटनायक जी से, तमाम जयललिता जी, माननीय जयललिता जी से, सबसे मिलकर के अब इन मुद्दों पर हम सहमति बनाना चाहते हैं कि भाई सब मिलके सोचो देश कैसे बचेगा, ब्लैक मनी कैसे देश को मिलेगा, करप्शन कैसे खत्म होगा. तो हम पूरे आंदोलन को, मगर ये लोग कह रहे हैं प्रामाणिकता से आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें गंभीरता लाना चाहते हैं, जरूर. नहीं, ऐसा तो नहीं, शालीनता लाना चाहते. देखो, नहीं ऐसा तो नहीं बाबा रामदेव जी, एक मिनट, ऐसा तो नहीं जो कई लोग कह रहे हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के स्कैनर में आ गए हैं बाबा रामदेव जी, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बाबा रामदेव जी उनके बिजनेसेस को अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसलिए वो इस वक्त किसी को भी उत्तेजित नहीं करना चाहते सरकार में, किसी कांग्रेस पार्टी में, इसलिए वो हाँ देखो, जो उस पार्टी को करना था अरुण भाई वो कर चुके. 60 से ज्यादा नोटिस आ चुके, एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार. और उसके लिए करीब जो भी 4-5 हमको वकील रखने थे इस देश के टॉप एडवोकेट्स, वो चाहे वो ईडी का था, चाहे वो सेल टैक्स का था, इनकम टैक्स का था, जो भी ये नोटिस दे सकते थे वो सारे नोटिस आ चुके हैं, उनके जवाब जा चुके हैं.
वो कहीं पर जो है ट्रिब्यूनल में केस है, कहीं पर हाई कोर्ट में केस है, जो भी केसेस है वो चल रही, इसलिए लड़ाई वो तो पूरी हो चुकी है, अब उसमें कुछ बाकी नहीं रहा है। लेकिन आखिर इस देश को इन आंदोलनों से क्या मिला है, ये सोचने की बात है। नहीं मगर लड़ाई अन्ना हजारे साहब ने लोकपाल के लिए, सुनो, लोकपाल के लिए लड़ाई शुरू की, लोकपाल तो नहीं बना, काला धन आया तो नहीं, तो अब आएगा कैसे? काला धन वापस लाने के लिए इफेक्टिव प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। मैंने 7 उसमें उपाय सुझाए, बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जनरल प्रोफेसर एफआईआर का प्रोविजन, पार्टिसिपेटरी प्रोमिसरी नोट को खत्म करना, तमाम जो एक चीज हमने इसमें खास बात कही। बाबा रामदेव जी, ये देखिए राजनीतिक मुद्दा है अभी, और अरविंद केजरीवाल ने कहा है, कई लोग ये कहते हैं दिस इज अ पॉलिटिकल फाइट, इन अ पॉलिटिकल फाइट you have to take names. Yes. And that's why अरविंद केजरीवाल ने जो कल कहा, उन्होंने कहा कि कोई प्रोटोकॉल ही नहीं था, कोई एग्रीमेंट ही नहीं थी कि हम नाम नहीं ले सकते। जब मैं स्पीच में नाम ले रहा था तो मुझे किसी ने एक चिट दिया कि आप नाम मत लीजिए, और मुझे कहा गया कि नाम लेना नहीं चाहिए। तो मैं आपसे सीधी तरह से ये पूछ रहा हूं, क्या कोई एग्रीमेंट था आपके और अन्ना हजारे जी, अरविंद केजरीवाल जी के बीच में कि नाम नहीं लेना चाहिए? अब मैं देखिए इसमें क्या होगा अर्णव भाई, मैं अभी कुछ कहूंगा फिर दूसरे कुछ कहेंगे, तो जो सच है, जो सच है वो कहिए, विवाद होगा, जो सच है वो कहिए, उस पे विवाद से आप तो विवाद से नहीं डरते हैं, तो आप जो सच है वो कहिए। नहीं, हमने पंगा मोल लिया है बहुत बड़ा, और जो है देश को बचाना हमारा टारगेट है, काला धन लाना, भ्रष्टाचार मिटाना, और इस देश के जो गरीब हैं, बेबस लाचार लोग, उनको आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाना। अब हमने गंभीरता के साथ एक बात रखी कि एफडीआई में हम नहीं मानते कि सारा ब्लैक मनी है, लेकिन ब्लैक को व्हाइट करके एफडीआई के जरिए करीब 60 से 80%, पार्टिसिपेटरी नोट से ही करीब 60% ब्लैक मनी जो है वो आ गया है एफडीआई में। हमने कहा इसका व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स एंड हु इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ दिस एफडीआई। हमने कहा ये प्रोविजन सरकार को करना चाहिए। ये सारी बातों से बहस भटक गई। अभी भी आप देखो ना टीवी चैनल्स में क्या बहस हो रही है अरुण भाई, आपने तो देखा। हम चाहते हैं देश में पूरा जुनून, आक्रोश, कैसे भू संपदा जो नेचुरल रिसोर्सेज की लूट हो रही है, करप्शन को कैसे ब्रेक किया जाए, ब्लैक मनी कैसे कंट्री को वापस मिले, कैसे करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो, इसके ऊपर पूरी बहस रहे। इसलिए हमने एक दिन के लिए प्रोटोकॉल बनाया था। हम भी नाम लेते हैं जरूरत पड़ने पर, नाम लेना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, नाम लेना कोई गुनाह नहीं है। तो फिर अरविंद केजरीवाल को क्यों रोका गया? आप मेरे प्रश्न का आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए बाबा रामदेव जी, क्योंकि अभी जो ये कंट्रोवर्सी होनी थी वो हो चुकी है। अभी इस कंट्रोवर्सी को क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि सच्चाई क्या है। अब अगर आप कुछ ना कहें, अरविंद केजरीवाल कुछ ना कहे, तो फिर कंफ्यूजन तो और बढ़ेगी ना। तो आप हमें कहिए कि ऐसा क्या था, क्या कोई मतभेद था? क्योंकि वर देयर डिफरेंसेस? आपने हेडलाइंस देखे, अखबार देखे, वहां पे लोगों ने कहा कि लोग स्टेज पे तो थे मगर मतभेद बहुत थे, differences were too much, they came to the open. इसमें अरुण भाई मैं एक ही बात कहता हूं जी, what is our central point, ultimate goal? हमारा सेंट्रल पॉइंट, अल्टीमेट गोल कंट्री है, करप्शन है, ब्लैक मनी है, करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है। अब इसमें जो है ये वे ऑफ वर्किंग के थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये तमाम विवादों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, मगर ये तो, और इफेक्टिव प्रोसीजर ब्लैक मनी के बारे में, मजबूत लोकपाल के बारे में, करप्शन के बारे में अपनाया जाए, जिससे देश का भला हो। अर्णव भाई, अगर ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है कि पॉलिटिकल मूवमेंट है, इस पर मेरा प्रश्न आपसे ये, आप मेरे प्रश्न का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं बाबा रामदेव जी कि कल क्या कोई एग्रीमेंट थी जो तोड़ी गई? क्या कोई एग्रीमेंट थी कि नाम नहीं लेना चाहिए, या कि लास्ट मिनट क्या आपको लगा कि राजनीतिक लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए? फिर तो एक तरह से देखा जाए बाबा रामदेव जी तो बहुत नहीं। आप मेरी बात एक मिनट, ये टीम अन्ना ने कई मंत्रियों के नाम, 15 मंत्रियों के नाम लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने इस तरह का भ्रष्टाचार होने दिया, तो वो हर वक्त नाम ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नाम लेना इस वक्त जरूरी नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी मतभेद हो गई।
नहीं ऐसा बड़ा मतभेद नहीं। देखो अरुण भाई, एक चीज सुनो आप, ये इन मंत्रियों के नाम तो पहले लिए जा चुके थे, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, अखबारों में छप चुका था, सारी चीजें हो चुकी थी। मतलब बार बार जो है उसको मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि वहां वो नाम भी कहते तो चल सकता था। जो प्रोटोकॉल तय किया गया था सभी वक्ताओं को पहले दिया गया था। अब इस चीज को हम एक ही बात पर खत्म करना चाहते हैं अरुण भाई, हम इस कंट्रोवर्सी को नहीं बढ़ाना चाहते। नहीं बढ़ाइए, मगर प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल जरूर था। तो प्रोटोकॉल में अन्ना हजारे भी शामिल थे, अन्ना हजारे भी यही मानते थे कि नाम ले लेना चाहिए। नहीं देखिए, अब इसमें मैं फिर कोई चीज को विवाद को नहीं बढ़ाना चाहता। हम चाहते हैं कि ये लड़ाई बड़ी लंबी है, इसको सब लोग मिलकर के लड़े और छोटी छोटी बातों में हम ना उलझे तो बेहतर होगा। इसलिए मैं इस चीज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, कोई रिएक्शन ही नहीं देना चाहता।